हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कॉलर्स पब्लिक इंटर कॉलेज देवा रोड बाराबंकी से बोल रहा हूँ। आज हम आप लोगों को इंटर फाइनल यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें बायोलॉजी का जो पेपर है इंटर फाइनल का, वो हम आपको जो स्कॉलर पब्लिक इंटर कॉलेज में प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है 2023 का बायोलॉजी का, उसके पेपर के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इंटर फाइनल तो ये क्या है कि समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पूर्णांक बायोलॉजी का होगा 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल और 70 मार्क्स की थ्योरी होती है। समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। आवश्यकता के अनुसार उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र के द्वारा करना होता है। बायोलॉजी में फिगर का बड़ा महत्व होता है, चाहे फिगर क्वेश्चन में पूछा गया हो या न पूछा गया हो। यदि उस पार्ट में फिगर है तो आपको वेल लेवल डायग्राम यानी स्वच्छ नामांकित चित्र अवश्य बनाना होगा। यदि आपने चित्र नहीं बनाया तो आपके मार्क्स कम होंगे। तो यहाँ पर बायोलॉजी में फिगर का बहुत महत्व है, फिगर बेस्ड थ्योरी होती है। इसलिए यदि आपने वेल लेवल डायग्राम या अच्छा स्वच्छ नामांकित चित्र बना लिया तो आप थ्योरी में थोड़ा सा 19 भी रहा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब क्या है कि प्रश्न संख्या 1 जो होती है वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें एक सही होता है। जैसा कि द्विनिषेचन क्रिया होती है यानी डबल फर्टिलाइजेशन, यानी ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या वृद्धबीजी पौधों में जैसे 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन सही है। साल्विया में अगर होता है यानी पॉलिनेशन होता है तो एक इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। निभाग पाया जाता है, ये बात आई बीजांड में। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन ऑप्शनल हैं। ये यानी कि कुल मिलाकर के ये आपके जो है जो मल्टीपल चॉइस वाले हैं उसमें ये घातक आपको मिलेंगे, यानी 4 मल्टीपल चॉइस के है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या होता है, ये भी एक नंबर के होते हैं और इसमें मेंडल के मटर के पौधों की कितनी जोड़ी विपरीत लक्षण का अध्ययन किया है। डीएनए आरएनए में अंतर। मेंडल ने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी यानी टॉल और स्मॉल टी ड्वार्फ की बात की थी। और साथ में यदि मेंडल डोमिनेंस, फिर सेग्रीगेशन, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो गोल पीली मटर हो गई, हरी झुर्रीदार। ये आया। डीएनए आरएनए में अंतर आ जाएगा। डीएनए में अंतर, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पेंटोज शुगर दोनों में पाई जाती है। तो ये तमाम सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन क्या, इसकी खोज किसने की। रक्त समूह वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष से होता है तो बच्चे कैसे होंगे, ये है। और 5 खंड निश्चित उत्तरीय प्रश्नों में पाए जाते हैं। फाइलेरिया रोग के रोग जनक के जंतु वैज्ञानिक नाम बाउथेरिया ब्रंकप्टी यानी ये हेलमंथीस का है। तो ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये भी 2-2 नंबर के होते हैं। इसमें आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम है, यानी कि आईवीएफ की इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आप हमारे वीडियोस में पाएंगे, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जीआईएफटी, ये सब कुछ आपको हमारे वीडियो में यूट्यूब पे जाकर के स्कॉलर्स पब्लिक इंटर कॉलेज को आप सर्च करेंगे तो वहां पर तमाम सारे वीडियोस पड़े हैं, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। टर्नर एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे। फिर अल्कोहल के दुरुपयोग से क्या प्रभाव है। मेंडल के पृथक्करण का नियम, लाभ, सेग्रीगेशन, बायोपायरेसी क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये 3-3 नंबर के होते हैं। यानी कि पहला है आपका देखिए शीत निष्क्रियता ग्रीस निष्क्रियता में अंतर, समिष्ट समुदाय में अंतर, अनिषेक जनन फलक में अंतर, ये का हो गया। खा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक। उसके बाद मानव शुक्राणु की संरचना, फिर वाहिक मल पर टिप्पणी और बीटी फसल, ये सारी चीजें हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 में जो होगा ये भी 3-3 नंबर के होंगे। फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट का वर्णन, जीन थेरेपी क्या है, इंसुलिन पर टिप्पणी, मनुष्य में लिंग निर्धारण,
फिर क्वेश्चन नंबर 6 में जैव विविधता क्या है, पर्यावरण से आप क्या समझते हो, मेंडल के प्रभाविकता के नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को-डोमिनेंस या पूर्ण प्रभाविकता, सह प्रभाविकता क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4। फिर विस्तृत उत्तरी में बात करेंगे तो इसमें 2 अथवा लग करके 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक करना होता है। तो मनुष्य के मादा जनन चक्र का सचित्र वर्णन है, ये करिए, या फिर जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में डीएनए की संरचना, वाटसन क्रिक मॉडल, फिर मेंडल का स्वतंत्र अभिहरण नियम, इसमें से एक करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 में फसलों के बीजों का प्रकीर्णन, राष्ट्रीय उद्यान और शीत निष्क्रियता, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात की यही है। अथवा व्यसन क्या है, किशोरावस्था में बढ़ते व्यसनों के कुप्रभाव क्या है, उनके रोकथाम पर टिप्पणी लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर आप जब स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे क्वेश्चन 15 मिनट जो दिए जाते हैं उसमें विधिवत आप देखें, पढ़ें। इसके बाद जो आपको सबसे सही तरीके से आता है, जो सबसे अच्छे तरीके से आता है, उसको पहले अटेम्प्ट करें, और जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। और फिगर पर विशेष ध्यान देना है आपको, फिगर भी आपको बनाना, जहां जहां फिगर आपको पूछा जा रहा है या नहीं भी पूछा गया है और वहां पर फिगर की आवश्यकता है तो आप फिगर अवश्य बनाएं। और आपको इस तरीके से आपको बता दें कि ये जो मॉडल पेपर यानी कि जो प्री बोर्ड स्कॉलर पब्लिक इंटर कॉलेज का पेपर है, इसमें इस तरह से हमारे टीचर ने सेट किया है कि आपको अधिक से अधिक बोर्ड में क्वेश्चन अटेम्प्ट मिल जाए। आपको क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है प्री बोर्ड में, ये इसमें से आपको क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अवश्य मिले। तो ये आपका प्री बोर्ड का हो गया। और जब कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप स्कॉलर पब्लिक इंटर कॉलेज देवा रोड बाराबंकी में आकर के संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क आपको नहीं पड़ेगा। पढ़ाई संबंधित कोई भी चीज़ें आपको पूछनी है तो आप आकर के निसंकोच पूछ सकते हैं। और हमारी आपके लिए शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। धन्यवाद।